हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 जो अव्यूह के बेसिक्स हैं। इसको मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सभी बेसिक्स को समझाया है अच्छे से 1 बाय 1। स्टूडेंट, सबसे पहले आप वह बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर तभी यह एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करें ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो यह हमारा प्रश्नावली 3.1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अव्यूह ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हमारा दिया गया है ज्ञात करने के लिए अव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव इतना इतना ज्ञात करने हैं हमें। तो स्टूडेंट, यदि आपको वह बेसिक वाली वीडियो देखे होंगे तो इस अव्यूह का आप कोटि आसानी से बता सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। यदि आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे इस वीडियो का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख लें ताकि इस एक्सरसाइज में कोई समस्या ना हो आपको समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। यह हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स ए है हमारा, इतना है। अव्यूह की कोटि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप? अव्यूह की कोटि को m गुणे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अव्यूह की कोटि क्या होती है? यहाँ पे जो यम है इसमें पंक्तियों की संख्या, अव्यूह में पंक्तियों की संख्या, और n है कॉलम की संख्या या स्तंभ की संख्या को कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अव्यूह की कोटि में 3 पंक्ति है गुणे कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम C1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, यानी कि कॉलम की संख्या है यहाँ पे 4। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 की यह मैट्रिक्स हो जाएगी। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? यदि आप ये जो मैट्रिक्स का कोटि है उसका मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वही हमारी हो जाती है अवयवों की संख्या। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने अवयव हैं। इसमें कुल 12 अवयव हैं। तो यदि हम 3 गुणे 4 कर दें तो हमारे अवयव कितने हो जाएंगे? 12। इस अव्यूह में अवयवों की संख्या 12 है। अब हम अवयव ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है ज्ञात करने के लिए A13 अवयव का क्या मतलब है? अवयव का मतलब है जो यह हमारा पहला वाला होता है, ये पहला वाला हमारा स्तंभ, पहला वाला हमारा पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला जो होता है हमारा कॉलम को। यह पहला वाला रो को, दूसरा वाला कॉलम को। तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि A1 का मतलब कि पहले पंक्ति में, और 3 का मतलब कि तीसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स कितना है। A1 का मतलब कि पहली पंक्ति यह हमारी हो गई। 3 का मतलब है कि तीसरा कॉलम यह हमारा हो जाएगा यहाँ पे 19। A13 का मान हो जाएगा 19। इस प्रकार से A21 का मान कितना हो जाएगा? यह दूसरा का मतलब है यहाँ पे कि दूसरी पंक्ति जो पहला लिखा गया है यह हमारा पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो दूसरा वाला लिखा गया है यह हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम में कौन सा अवयव है? दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम में कौन सा अवयव कट कर रहा है? यही 35। तो यह हो जाएगा हमारा 35। अब हम समझेंगे A33 क्या होगा। A33 का मतलब है कि तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति इस प्रकार से और इस प्रकार से तीसरा कॉलम जहाँ पर कट करेगा वही। तो यहाँ पर हमारा कितना है? -5। तो यह एलिमेंट्स हो जाएगा हमारा -5। अब हम देखेंगे दिया है A24, यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम कहाँ पर कट कर रहा है? दूसरी पंक्ति हमारी यह हो गई, चौथा कॉलम यह हो गया, तो यह इसी पर कट कर रहा है 12 पे। तो इसका एलिमेंट्स हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और A23 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम में कितना है? 5/2 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5/2। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझे क्या है। यदि किसी अव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? तो आइए समझते हैं। यदि किसी अव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनको किस प्रकार से, किन कोटि में अव्यूह
को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इनकी कोटियाँ हमें बताना है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इनकी संभव कोटियाँ कितनी प्रकार से हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। तो यह दूसरा है हमारा, यदि 24 अवयव हों तो इन्हें हम 6 गुणे 4 की कोटि में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 हमारा यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, 4 कॉलम की संख्या या स्तंभों की संख्या, या तो 4 गुणे 6 के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हमारा पंक्ति हो गया और 6 स्तंभों की संख्या, या तो 8 गुणे 3 या तो 3 गुणे 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह जो पहला वाला एलिमेंट्स है यह हमारा पंक्ति को प्रदर्शित करता है और दूसरा वाला हमारा कॉलम को शो करता है। और या तो फिर 12 गुणे 2 के रूप में इसकी कोटि को हम बना सकते हैं, या तो 2 गुणे 12 इसकी कोटि हो सकती है, या तो 24 गुणे 1 या तो 1 गुणे 24। क्योंकि स्टूडेंट हम समझते हैं कि उन कोटियों का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो एलिमेंट्स के हमारा बराबर आना चाहिए। तो 24 का 1 में करेंगे तो भी 24 आएगा, 1 का 24 में करेंगे तो भी 24 आएगा। तो इस प्रकार से हमने यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो उनके संभव कोटियों को ज्ञात किया। अब हमें दिया था 13 अवयवों के लिए कोटि क्या होगी। यदि किसी अवयव में 13 अवयव दिए गए हों तो उनकी कोटियाँ क्या होंगी, उनको हम कितनी संभव कोटियाँ उनकी होंगी। तो 13 गुणे 1 या 1 गुणे 13 सिर्फ होंगी। आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे पूछा है 18 अवयव के लिए, 18 अवयवों के लिए कोटि, 18 अवयवों के लिए कोटि, संभव कोटि क्या होगी। 18 अवयव के लिए सबसे पहले हमारा 1 गुणे 18 के रूप में हो सकता है, या तो 18 गुणे 1 हो सकता है हमारा कोटि 18 अवयव के लिए। यानी कि इन कोटियों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आना चाहिए। तो जितने भी संभव हो सकते हैं कि कोटि का मल्टीप्लाई करें 18 आए, उतने हमारी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पे 6 गुणे 3 भी हो सकता है, 6 3 18 आ जाएगा, या तो 3 गुणे 6 हो सकता है, या तो 2 गुणे 9 या फिर 9 गुणे 2 हो सकता है। तो इसमें हमारी संभव कोटियाँ कुल 6 हैं संभव कोटियाँ, और हम कोटियों को m गुणे n के रूप में प्रदर्शित करते हैं, हमेशा शो करते हैं। तो यह जो हमारी कोटि का होता है, यह पहला वाला और यह दूसरा वाला, पहला वाला हमारा पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, रो की संख्या को, पंक्ति आर की संख्या को, और यह दूसरा वाला हमारा कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है, कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। और इसी में हमारा दिया गया है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। यदि इसमें 5 अवयव दिए गए हैं तो इनकी कोटि क्या होगी। तो 5 अवयव की कोटि, 5 अवयव की कोटि क्या होगी, या तो 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1, सिर्फ यही इतनी कोटियाँ हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा। तो आइए आगे अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया है, 1 2 गुणे 2 अवयव कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ये स्टूडेंट हम 1 2 गुणे 2 की अवयव का एक रचना करते हैं, किस प्रकार से। तो यह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, यहाँ पे हमें 2 गुणे 2 अवयव का रचना करना है। 2 गुणे 2 कोटि की m गुणे n का मान 2 गुणे 2 इसमें दिया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक अवयव लेट करते हैं। सपोज दैट वह अवयव है हमारा a बराबर 2 गुणे 2 का अवयव है। 2 गुणे 2 का अवयव हमारा कुछ इस प्रकार से है, और इसके एलिमेंट्स हम मान लेते हैं A1 हो जाएगा, क्योंकि यह पहली पंक्ति में और पहले कॉलम में है, और A हो जाएगा हमारा A1 यानी पहली पंक्ति में दूसरा कॉलम, अब A हो जाएगा A2 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, फिर A22।
दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। तो यह हमारा 2 गुणे 2 का एक अवयव हो गया। और पहला दिया है हमारा, इसके अवयवों किस प्रकार से व्यक्त हैं, aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। यह पहला वाला हमें ज्ञात करना है कि इसके 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a11 i के जगह पर भी 1, j के जगह पर भी 1। तो a11 क्या होगा, दोनों जगह 1 1 रखेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यह जुड़कर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2, यानी कि 2 आएगा यहाँ से a11 का मान। इस प्रकार से a12 ज्ञात कर सकते हैं। तो i के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और j के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9/2। इस प्रकार से हमने a2 ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे a21 ज्ञात कर सकते हैं। a21 बराबर क्या होगा, i के जगह पे 2 और j के जगह पे वो हमारा हो जाएगा 1। तो रखेंगे i के जगह पर क्या होगा 2, फिर j के जगह पर क्या होगा 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9/2 हो जाएगा इसका भी मान। और a22 का मान क्या होगा, यानी कि i के जगह पर भी हम रखेंगे 2, j के जगह पर भी 2 रखेंगे। तो क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, 16/2 अर्थात 8 डिवाइड होकर बच जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार से मैंने इस दिए गए अवयव से यह ज्ञात कर लिया। तो अब हम मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो a बराबर लिखेंगे, मैट्रिक्स में a11 का मान यहाँ पे कितना हमने ज्ञात किया 2 है, a12 का मान 9/2 और a21 का मान 9/2 और a22 का मान कितना है हमारा 8 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यह पहला वाला किया। अब दूसरा वाला दिया है हमारा, दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा वाला दिया है aij बराबर i/j, यह दूसरा वाला दिया है। तो दूसरे वाले के लिए हम मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा वाला हमारा दिया गया है क्वेश्चन, aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से। तो मान लेते हैं इसका हमारा एक मैट्रिक्स है a11 a12। स्टूडेंट यदि आप बेसिक नहीं देखे होंगे तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बेसिक वाले वीडियो का लिंक दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a21 और यहाँ पे हो जाएगा a22। a11 का मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम। तो इस प्रकार से यदि आप बेसिक देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो आइए अब हम इसके एलिमेंट्स निकालते हैं। तो a11 क्या होगा हमारा, i के जगह पर भी 1 रखेंगे, j के जगह पर भी 1 रखेंगे, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा हमारा। और a12 हमारा क्या होगा, i के जगह पर 1 रखेंगे और j के जगह पर 2 रखेंगे। यह पहला वाला हमारा i होता है, दूसरा वाला यह पहला वाला i के बराबर होता है और दूसरा वाला हमारा j होता है। तो पहला वाला i के स्थान पे रखेंगे 1 और j के स्थान पे रखेंगे यहाँ पर है हमारा 2। तो इसका मान तो आ गया 1/2। अब इस प्रकार से निकालेंगे हम a12 निकाल लिए, a21 निकालेंगे। a21 हमारा क्या हो जाएगा, i के जगह पे रखेंगे 2, यहाँ पर पहले 2 है तो 2 i के जगह पे रखेंगे और 1 रखेंगे j, तो 2/1 अर्थात 2। अब हम ज्ञात करेंगे a22 हमारा क्या होगा, यानी कि i के जगह पर भी 2 और j के जगह पर भी 2, तो a2/2 हो जाएगा हमारा 1। तो अब हम इसका मैट्रिक्स लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स है हमारा a बराबर a11 का यहाँ पे मान कितना है, a11 का मान हमने ज्ञात किया है 1 है। a12 का मान है 1/2, तो 1/2। और यहाँ पे a21 का मान है 2, a22 का मान है यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से मैंने
इस वाला मैट्रिक्स, यह दूसरा वाला जो दिया था इसका मैट्रिक्स प्राप्त कर लिया यहाँ पर है। अब हम आइए देखते हैं तीसरा वाला मैट्रिक्स को प्राप्त करते हैं। तो आइए तीसरा वाला मैट्रिक्स याद करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, मैट्रिक्स है A11, क्योंकि हमें 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स ज्ञात करना है तो उसकी कोटि होगी 2 गुणे 2, और A11 A12 और यहाँ हो जाएगा A21 क्योंकि दूसरी रो है और पहला कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा A22। यह 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अब हम याद करते हैं सबसे पहले A11 हमारा क्या होगा, I के जगह पर भी 1 रखेंगे और J के जगह पर भी 1 रखेंगे तो होगा 1 + 1 × 1/2 का यहाँ पर होल स्क्वायर। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 + 1 3/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। तो A11 का मान ज्ञात हो गया हमारा इतना। अब हम मान ज्ञात करेंगे। A12 का मान कितना होगा, A12 का मान होगा I के जगह पर हम रखेंगे 1, J के जगह पे रखेंगे 2, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर / 2 कितना होगा, 2 × 2 = 4 1 5 5 × 5 = 25/2 होगा इसका मान। अब हम याद करेंगे A21 कितना होगा, यानी कि I के जगह पे रखेंगे 2, J के जगह पे रखेंगे 1, तो A21 हमारा क्या होगा, तो A21 होगा हमारा I के जगह पे रखेंगे 1 + 2 और I के जगह पे रखेंगे 2 प्लस J के जगह पर रखेंगे 1, तो × 1 का होल स्क्वायर / 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो हो जाएगा 2 2 4 16/2 बराबर 8 आ जाएगा इसका मान। अब हम याद करेंगे A22 का मान कितना होता है। A22 का मान याद कर सकते हैं और इसका मतलब है कि A22 का मान I के जगह पर भी 2 रखेंगे, J के जगह पर भी 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 × 2 / 2, ऊपर हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। 2 2 = 4 + 2 6, यानी कि ऊपर आ जाएगा 36/2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 18। अब भी याद करेंगे तो A बराबर हो जाएगा हमारा A11 का मान कितना है, यहाँ पर A11 का मान है हमारा 9/2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9/2। A12 का मान है 25/2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25/2, और A21 का मान है हमारा यहाँ पर 8 और A22 का मान है यहाँ पे 18। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला हमारा दिया है इतना, दूसरा दिया है इतना। अवयव की 3 × 4 कोटि के अवयव की हमें रचना करना है, यानी कि 3 पंक्ति 4 कॉलम। तो आइए सबसे पहले हम अवयव बनाते हैं 3/4 का। तो यह हमारा पहला दिया है या दूसरा दिया है, तो एक हम अवयव बनाते हैं 3/4 का। A बराबर जिसमें 3 पंक्ति हों और 4 कॉलम हो, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा। A11 हो जाएगा, A12 A13 A14। हमें बनाना है 3 × 4 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 का मतलब है हमारे 3 पंक्ति होंगे, 4 का मतलब है 4 कॉलम होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, A21 होगा क्योंकि यह दूसरी पंक्ति है, और यह होगा हमारा A22 A23 A24। स्टूडेंट मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप पहले उस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, उसके बाद आएँ एक्सरसाइज करने, तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, A32 आएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा A33 A34। तो इस प्रकार से हमारा आएगा। तो आइए इस पहले वाले के लिए हम मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। तो पहला वाला दिया है हमारा Aij बराबर 1/2 मॉडुलस -3i +
जे। तो पहले वाले के लिए हम प्राप्त करते हैं A11 का मान कितना होता है। A11 का मान हो जाएगा हमारा 1/2 मॉडुलस -3 आई की जगह पर A हो जाएगा मल्टीप्लाई A प्लस जे की जगह पर भी A हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा 1/2 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 1 -2 यानी कि ये हमारा मॉडुलस दे देगा 2। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम मान ज्ञात करते हैं A12 का मान ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 आई का मान यहाँ पर क्या है 1 है 21 प्लस जे का मान क्या है यहाँ पर 2 है 2 बराबर क्या होगा 1/2 यहाँ पर है -3 + 1 यानी कि माइनस का 1 यह मॉडुलस हमारा दे देगा +1 मॉडुलस में 1 इसका मतलब 1/2 इसका मान आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं A13 का मान तो क्या होगा 1/2 मॉडुलस -3 आई का मान क्या है यहाँ पर 1 है प्लस और जे का मान हमारा कितना है 3 है 3 होगा। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 0 तो इसका मतलब कि 0 आ जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं A14 क्या होगा 1/2 -3 × 1 प्लस जे का मान कितना है हमारा 4 है। तो बराबर यहाँ से क्या बचेगा हमारा -3 + 4 तो बचेगा 1/2। तो इस प्रकार से हमने इतने एलिमेंट्स प्राप्त किए। तो आइए अब अगला एलिमेंट्स प्राप्त करते हैं। अगला क्या है हमारा A21 बराबर तो 1/2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के जगह पर हमारा है पहले 2 है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा मॉडुलस में -3 गुणे यहाँ पर आई का मान क्या है 2 है और जे का मान है 1 तो 3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 दूना के माइनस का 4 + 1 हो जाएगा बचेगा -5 मॉडुलस हमारा दे देगा बाहर क्या देगा 5 देगा तो आ जाएगा 5/2। अब हम ज्ञात करते हैं अगला हमारा क्या है A22 क्या होगा 1/2 -3 आई की जगह पर भी 2 जे की जगह पर भी 2 2 + 2 बराबर हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 3 दूना 6 -6 + 2 -4 यानी कि 4/2 4/2 कट कर आ जाएगा 2। अब हम ज्ञात करते हैं A23 हमारा कितना होता है तो 1/2 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3 रखेंगे -3 × 2 + 3 तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 3 दूना के माइनस का 6 + 3 यानी कि 3/2। तो आइए अब अगला लिखते हैं A24 हमारा क्या होगा 1/2 मॉडुलस में -3 × 2 प्लस जे की जगह पर हमारा आएगा 4 बराबर कितना होगा -6 + 4 -2 होगा मॉडुलस हमारा दे देगा बाहर 2 तो आ जाएगा 1 2/2 करेंगे तो आ जाएगा 1। अब हम आगे ज्ञात करते हैं आगे हमारा क्या है तो अगला है हमारा A31 बराबर क्या होगा 1/2 3 × आई की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस जे की जगह पर रखेंगे 1 बराबर क्या होगा 3 3 के 9 -9 + 1 तो आ जाएगा हमारा -8 मॉडुलस दे देगा बाहर दे देगा 8 दे देगा तो 8/2 यानी कि बराबर 4 आ जाएगा हमारा। अब हम निकालेंगे A32 हमारा क्या होगा 1/2 मॉडुलस में 3 आई की जगह पे 3 होगा 3 जे की जगह पे हमारा हो जाएगा 2 तो क्या होगा -9 हो जाएगा +2 -9 + 2 यानी कि 7/2 यहाँ से निकल जाएगा 7/2 हमारा। तो अब निकालते हैं A33 क्या होगा 1/2 मॉडुलस में -3 × 3 + 3 बराबर क्या होगा इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 3 यानी कि -6 मॉडुलस दे देगा बाहर हमारा 6/2 तो कैंसिल होकर आ जाएगा 3। अब हम लास्ट याद करते हैं A34 एलिमेंट्स क्या है हमारा A34 क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में -3 × 3 + 4
यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, -9 + 4 -5 मॉडुलस दे देगा 5 बाहर आ जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमने सारे एलिमेंट्स प्राप्त कर लिए। तो आइए अब इन एलिमेंट्स का मान इस प्रकार से मैंने इस मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स को ज्ञात कर लिया है। तो आइए अब वह मैट्रिक्स क्या होगी आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A बराबर हमारा A11 का एलिमेंट्स कितना है, A11 हम ज्ञात कर चुके हैं, हमारा A11 है 1 लिख लेंगे। और A12 कितना है, हमारा A12 ज्ञात कर चुके हैं हम, है 1/2 लिख लेंगे। A13 मेरा कितना है, A13 का मान 0 है तो 0 लिख लेंगे। A14 का मान कितना है, A14 का मान है हमारा यहाँ पर 1/2 तो 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे A21 का मान मेरा कितना है, A21 का मान यहाँ पर है, यहाँ पर 5/2 है, 5/2 लिख लेंगे। और उसके बाद A22 का मान है हमारा 2। A23 का मान कितना है, 3/2 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/2। और A24 का मान कितना है, A24 का मान है 1 तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब A3 का मान है हमारा यहाँ पर, A3 का मान है 4, A3 का मान 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे A31 का मान 4 लिख लिया। A32 का मान कितना है 7/2 और A33 का मान है हमारा 3 और A34 का मान है 5/2 तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5/2। तो इस प्रकार से हमने इस एलिमेंट्स को प्राप्त कर लिया। यह हमारा अब व्यू है जो कि यह दिया गया था फर्स्ट वाला। तो इसकी सहायता से हमने इस 3/4 का मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स को प्राप्त करके उनके स्थान पर रख दिए तो हमें अब व्यू प्राप्त हो गया। तो आइए अब इस सेकेंड वाले का हम सारे एलिमेंट्स को प्राप्त करते हैं। तो सेकेंड वाले का एलिमेंट्स आइए पहले हम A11 प्राप्त करते हैं। A11 प्राप्त करते हैं तो कितना होता है, A11 का मतलब है कि I के जगह पर हम I के जगह पर भी 1 रखेंगे और J के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना होगा 2 × 1 - 1 यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। 2 का गुणा 1 में होगा 2 - 1 आ जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा। अब A12 याद करेंगे कितना होगा, यानी कि I की जगह पर हमारा हो जाएगा 1, J की जगह पर 2 हो जाएगा तो 2 × 1 - 2 यानी कि 0 हो जाएगा। A13 का मान कितना होगा, I की जगह पे हम रखेंगे 1 और J की जगह पे रखेंगे 3 तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 1 - 3 इसका मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे A14 का मान कितना होगा, I की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने A11 का मान सारा ज्ञात कर लिया A14 तक। अब हम ज्ञात करेंगे A21 का मान कितना होगा, तो 2 I की जगह पर हम मान रख देंगे, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 तो 2 - 1 बराबर कितना होगा 2 दूना 4 1 यहाँ से हमारा होगा 3 बच जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे A22 का, तो A22 का कितना होगा, A22 का होगा 2 × 2 - 2 यहाँ से बच जाएगा हमारा 2। और A23 का मान कितना होगा 2 × I की जगह पे 2 रखेंगे, J की जगह पे 3 रखेंगे 2 - 3 1। A24 का मान कितना हो जाएगा 2 × 2 - 4 इसका मान हो जाएगा 0। अब हम आगे मान याद करते हैं। आगे हमारा क्या है, A31 का मान याद करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप I की जगह पे रखेंगे हम 3 और J की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A31 2 × 3 - 1 यहाँ से 3 दूना 6 - 1 5 आ जाएगा। और A32 का मान क्या रखेंगे 2 × 3 - 2 J की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 यहाँ आ जाएगा 4। A33 का मान कितना हो जाएगा 2 × 3 - 3 3 6 - 3 यानी कि 3 हमारा हो जाएगा। और इस प्रकार से A34 का मान याद करेंगे 2 × 3 - 4 3 दूना 6 - 4 यानी कि यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम सेकेंड वाला जो दिया गया है इसकी सहायता से 3 × 4 का एक मैट्रिसेस
ज्ञात करेंगे, जिनके हम सारे एलिमेंट्स को ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पे। तो आइए अब इनके सारे मैट्रिसेस को अब लिखते हैं। यह हमारा फर्स्ट वाले का है मैट्रिक्स, यह हमारे सेकंड वाले का है। तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट यह हमारा ए है, तो A11 का मान है 1, A12 का मान है 0, A13 का मान है -1, A14 का मान है -2, तो -2 यहाँ पर हो जाएगा। अब A21 का मान है 3, A21 का मान है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे A21 का मान 3, A22 का मान है 2 और A23 का मान है 1, A24 का मान है 0। तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया। अब हम आगे लिखेंगे A31 का मान, A31 का मान है यहाँ पे 5, A32 का मान है 4 और उसके बाद A33 का मान कितना है यहाँ पे, A33 का मान है 3, तो 3 और A34 का मान है यहाँ पे दिया गया है 2। तो इस प्रकार से मैंने दोनों मैट्रिसेस को प्राप्त कर लिया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, जो कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हमारा दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहला दिया है, हमें x, y, z का मान याद करना है। तो यदि मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि यदि दो मैट्रिक्स समान होते हैं जब उनके संगत अवयव सभी समान होते हैं, तो यहाँ से y किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। तो यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे हम, y का मान हो जाएगा 4। और यहाँ z किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर, तो z का मान याद कर लेंगे 3। और यहाँ से x किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, तो x बराबर 1। तो इस प्रकार से मैंने इसको याद कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिया है x + y और 2 5 + z x y बराबर है 6 5 2 8 के। तो आइए अब हम देखते हैं, यह जो x + y है यह 6 के बराबर होना चाहिए। तो x + y बराबर होना चाहिए किसके, 6 के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें x, y और z का मान याद करना है। तो यहाँ से 5 + z किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 + z बराबर होना चाहिए 5 के। तो इधर से 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि z बराबर आ जाएगा हमारा 0। और x, y बराबर किसके होना चाहिए, 8 के। तो x, y बराबर 8 होना चाहिए। तो यह हमारा इक्वेशन मान लेते हैं 1 हो गया, यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 6 - y हो जाएगा हमारा। तो इस x का मान इस इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या होगा, x की जगह पे 6 - y रखेंगे, 6 - y × y = 8। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यह 6 का मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6y - y का y में करेंगे तो क्या आएगा, y² बराबर 8 आ जाएगा हमारा। y उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, y² y उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +8 अपने जगह पर है और 6y जाएगा उधर तो माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस का 6y +8 इधर क्या बचेगा, तब 0 बचेगा। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो आप इसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं हम। y² माइनस इस 6y को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4y माइनस का 2y + 8 बराबर 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो इसको आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ से यदि हम y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, y कॉमन, इस दोनों में से y कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा वो एक y - 4 बचा, y - 4।
अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा -4, तो यहाँ बचेगा y -4 बराबर 0। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y -4 एक ब्रैकेट में y -2 बराबर 0। तो यहाँ से y के 2 मान ज्ञात होंगे, y बराबर 4 एक y बराबर 2 मान ज्ञात होंगे। तो यहाँ से हमने y बराबर 4 y बराबर 2, y के 2 मान ज्ञात हुए। तो आइए अब x के मान ज्ञात करते हैं। तो x के मान यहाँ पर कितना आएगा, तो हमने एक इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई बराबर मेरा कितना था, x प्लस वाई बराबर था 6। तो यहाँ से हमें y की 2 मान प्राप्त हुए हैं, y बराबर 4 और y बराबर 2। तो यहाँ से सबसे पहले y बराबर 4 रखते हैं तो कितना मान आता है हमारा, y बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 6। जब हम रखते हैं y बराबर 4 तो y बराबर 4 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 2, y उस तरफ चला जाएगा तो -4 2 हो जाएगा। यदि हम y बराबर 2 रखते हैं तब देखते हैं x बराबर हमारा कितना आता है। तो y के स्थान पे 2 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा x प्लस वाई के स्थान पे 2 बराबर 6। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार से हमने x y z के सारे मान को ज्ञात कर लिया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला 7 है। 7 दिया गया है, समीकरण इतना बराबर इतना से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है हमें। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दिया है a माइनस बी, यहाँ पे दिया है 2a प्लस सी और दिया है 2a माइनस का b और 3c प्लस डी इज इक्वल टू दिया है -1 0 5 और 13 दिया है। यहाँ पर हमें ए बी सी डी के सभी मान ज्ञात करने हैं। मैंने आपको बताया है कि यदि दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव आपस में समान होंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी किसके समान होगा, -1 के समान होगा, 2a प्लस सी 5 के समान होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर a माइनस बी हमारा किसके समान है, -1 के समान है, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1। और यहाँ पे 2a प्लस सी किसके समान है, 2a प्लस सी किसके समान है, 5 के समान है। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे 2a माइनस बी किसके समान है, 2a माइनस बी हमारा 0 के बराबर है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और यहाँ पे 3c प्लस डी 13 के बराबर है, 3c प्लस डी किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो अब हम यहाँ से ए बी सी डी के सारे वैल्यू याद करेंगे। तो आप देखें यहाँ से यदि इक्वेशन 1 और 3 से, यदि 3 से मान निकालें b का तो कितना निकल के आएगा, इक्वेशन 3 से b इधर चला आएगा तो b का मान आ जाएगा, b का मान 2a के बराबर आ जाएगा। और यदि इस b का मान इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या होगा, b के जगह पे 2a रख दें तो होगा फ्रॉम 1 से। तो क्या होगा यहाँ पर a माइनस b का मान यहाँ पे रख दें 2a है तो 2a बराबर -1 है। तो यहाँ से a प्लस है और 2a माइनस का है तो यहाँ पे क्या होगा, -a बराबर -1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, a बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि a का मान यहाँ पर रख दें तो b का मान क्या हो जाएगा, a का मान 1 है तो a बराबर 1 यदि इसमें रख देते हैं तो b का मान हो जाएगा b बराबर 2 गुणे 1, अर्थात b का मान आ जाएगा हमारा 2। a और b का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से अब हम c और d का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 से हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5। यदि 2a को उस तरफ ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का, c बराबर 5 माइनस 2a। तो 5 माइनस 2, a का मान हमने ज्ञात कर चुका है, a का मान कितना है 1 रखें तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। c का मान यहाँ से हम ज्ञात कर चुके, c हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा क्या होगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से हमारा क्या है,
3c प्लस डी बराबर है हमारा 13। यहाँ से हमने c का मान 3 ज्ञात किया है। c का मान यदि इसमें रख दें तो d का मान कितना होगा, तो d बराबर 13 माइनस 3c, इधर आएगा तो यह माइनस का हो जाएगा। तो 13 माइनस 3c का मान की जगह पर हम क्या रखेंगे, c के मान की जगह पे हम रख दें 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 अर्थात 4। यहाँ से d की वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई। d की वैल्यू कितने हैं 4। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व किया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है ए आई जे एम गुणन एक वर्ग अवयव है। तो आप समझते हैं यदि एक कोई वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव में दोनों कोटि एम गुणे एन, यम उसमें कोटि में एम और एन दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप उस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दिया गया है, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव की निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब कि यह दोनों अवयव एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों अवयव इक्वल हैं। तो इससे हम रिलेशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो दो अवयव दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं हम देख लेते हैं पहले इसको। पहला है हमारा 3x + 7 y + 1 और यहाँ 5 2 माइनस का 3x बराबर 0 8 y - 2 और यहाँ से 4 दोनों इक्वल हों तो एक्स और वाई के कौन से रिलेशन निकलेंगे। आपको पता है कि यदि यह दोनों समान होने के लिए इनके दोनों संगत अवयव भी समान होने चाहिए। तो यहाँ पे 3x + 7 बराबर होगा किसके 0 के होगा। तो यहाँ से x का मान हम निकालें तो यहाँ से 3x बराबर 7 उधर जाएगा तो क्या होगा -7, x बराबर -7/3 हो जाएगा। तो यदि अब हम y - 2 बराबर देखें तो 5 के बराबर होगा। यदि दोनों अवयव समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। y - 2 हमारा किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखते हैं y - 2 बराबर 5 के बराबर होगा। तो y बराबर 2 चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7, तो y बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान -7/3 और y का मान 7 ज्ञात हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान -7/3, x का मान -7/3 इसमें नहीं दिया है और y का मान दिया है 7, y का मान तो 7 इसमें दिया है। तो यह वाला रिलेशन हमारा इसमें इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो अब हम यह वाला रिलेशन ज्ञात करते हैं। अब देख सकते हैं 2 - 3x किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। तो 2 - 3x बराबर 8 होगा। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो 2 क्या हो 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा -2 बचेगा 6। तो -3x 6 यहाँ प्लस का 6 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा -3 चला जाएगा बटे में तो हो जाएगा -6/3। तो इसका मान क्या हो जाएगा -2। तो x का मान -2 y का मान 7। तो देखते हैं इसमें यह रिलेशन दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर यह भी रिलेशन नहीं दिया गया है। x का मान कितना है -1/3। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक x का मान निकला है -7/3 और एक x का मान यहाँ पर निकला है -2 और y का मान निकला है 7। यहाँ पर y का तो मान दिया है, y का तो मान इसमें दिया है 7 दिया है, यहाँ पर y का मान 7 दिया है, यहाँ पर y का मान -2/3 दिया है। लेकिन यहाँ पर जितने भी x के 2 मान संभव थे इसका कोई भी मान इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। स्टूडेंट यदि आपको किसी भी चैप्टर का और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 0 या 1 का मतलब है कि किसी एक अवयव के स्थान पर हम 0 या 1 भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा मैट्रिक्स है ए बराबर दिया है, उसमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम इसमें एलिमेंट्स भर सकते हैं। यह हमारा मैट्रिक्स 3 बाई 3 का है और इसमें कुल अवयव की संख्या 9 होगी। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो एक स्थान पर हम 0 या 1 भर सकते हैं, यानी कि 2 एलिमेंट्स एक स्थान पे हम भर सकते हैं। तो हमें 9 जगह ऐसे ही भरना है, 0 या 1 भर सकते हैं 2 स्थान पे। तो हम लिखेंगे जितने अंक हमें भरने हैं एक स्थान पर उसके पावर पूरे एलिमेंट्स की अवयव में संख्या कितनी है उतना। तो 2 के पावर 9 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.2 अर्थात 512। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।